धर्माचार्य देव दादा जय सिया राम। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। जय हो दादा, जय हो जय हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे हरि हे हरि हे हरि। श्री राम। श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे हरि हे हरि हे हरि। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हे हरि हे हरि हे हरि। हे हरि हे हरि हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे कृष्ण हरे मुरारी। भले आते मुझे नेरे के नो खाली वो भले आते। एंटल के ने का माथे करे तो ये नहीं आते। मुझे साजो आते तो नीचा चले।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदः गौरपद कंज कृपा सिंधु नारारूपहरे मामोहतं पुंजः जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज 4/1/2022 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज, मंगल मूर्ति सदगुरु कुलगुरु, मंगल मूर्ति पूज्य धनी मातंग देव लखनी माँ लुणंग देव के साथ साथ आज का विशेष दिन चारण गढ़वी समाजों की माता जी मना हिंदू धर्म को जो तो जगत जननी है भाइयों। आज द्विज का दिन सोनल माता जी का दिन एक जन्म जयंती। सर्वे को मैं जय माता जी कहूँगा। विशेष में सरस्वती माता का भी आज जन्म जयंती है। मैं विद्या देवी वीणा देवी माँ सरस्वती को एक प्रार्थना करें कि हमें सुर और स्मृति दे, वाणी और विद्या दे। ऐसी मैं प्रार्थना करके माँ सरस्वती का स्मरण करके इसे जय माता जी कहूँगा। आज के मानवता सत्संग को शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जयंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दादा श्री मालसी दादा, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन मैं नमन करता हूँ। दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को
हमारे पूज्य धनी मातंग देव, लखणी माँ, लुणंग देव, डाडार, शेखडे माँ, चारे धामों के डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, धर्माचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। आज का सत्संग शुरू करे उससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी बात की जाएगी। कल के सत्संग में पूज्य मातंग देव सिंध सामई नगर वाघाकोट से थरई गांव रवाना होने के लिए निकले हैं, क्योंकि वहाँ लुणंग देव डाडा, लखनी माँ, शेखडे माँ और 150-200 जने का संघ वहाँ मेंबर सुमरा के वहाँ रुका हुआ है। डाडा अपने परिवार और समाज को मिलने के लिए वहां से डाडा रवाना हुए। डाडा पूज्य धनी मातंग देव थरई गांव में आए, मान सम्मान सामैया किया गया। डाडा वहां रुके बैठे हैं। एक दिन लखनी माँ को माँ ने बोला डाडा को, हे देव, मुझे से एक आपसे बात करनी है। बोली देवी। ये जो थरई गांव का राज्य का जो राज्य मेंबर सुमरा, उसकी बेटी उम्र लायक है, थरई नाम है, अपने लुणंग के लिए एक सतपण का एक मांगा रखा है सुमरा ने। डाडा खुश हुए थे, बात स्वीकार ली थी। लखनी देवी माँ, मातंग देव डाडा, शेखडे माँ सब खुश हुए और लुणंग डाडा और थरई देवी का एक लग्न विवाह नक्की हुआ। और मैंने कल आपको बताया भी, रासुड़ा गाए, विदाई गीत गाए। वो फिर वहां से मातंग देव डाडा और लुणंग देव डाडा दोनों मारवाड़ तरफ गए। वासंग चावड़ा के राज्य में मारवाड़ में आए, पधारे हैं। वासंग चावड़ा डाडा का आदर सत्कार करके अपने मेल गांव में ले गए थे, राज्य में। वहां भी वासंग चावड़ा की एक बेटी थी, पुनवंत देवी। पुनवंत देवी का मांगा पूज्य डाडा के पास लुणंग देव के लिए रखा। डाडा ने वहां भी बात स्वीकार कर ली और पूज्य लुणंग देव का दूसरा विवाह पुनवंत देवी से, मारवाड़ के राजा की बेटी से एक दूसरा विवाह, वो भी मैंने आपके पास रासुड़ा एक गीत, विदाई गीत भी रखा। सब वहां ठहरे हैं। और थोड़े दिन वहां रुक के फिर थरई गांव आते हैं, सब रुकते हैं। यहाँ तक की बात मैंने कल सत्संग में रखी। आज माताजियों का दिन, माना सोनल माँ का और सरस्वती माँ का दिन, तो थोड़ी सी महिमा एक सोनल माँ के द्विज की, थोड़े से उनकी जीवनी या अनमोल वचन या जीवनी के बारे में मैं अंत में थोड़ी सी बात रखूंगा। अभी फिलहाल आज के मानवता सत्संग को देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों वाली बात भाई मैं भूलता नहीं हूँ, याद आ ही जाती है।
ये जो हमारे अपने गुजरात का, ये दिल्ली में बैठा है बड़ी गादी पे, वो दाढ़ी बढ़ाता है, अभी तो पता नहीं भस्म तिलक चंदन लगाता है कपाड़ पे, पता नहीं बाबा बनेगा क्या, वो इनको पता। पर बाबा बना तो भाई बाबों पे क्या दावा, साधु और संत तो ये बन नहीं सकता, कोई रास्ते में नहीं पड़ी भाई बातें। तो ये जो अपने मन की बात में बोलता रहता है स्पीच भाषण में, देखो भाई बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता भाई, मैं अपनी छठा अदा से बोलता हूँ। देखो भाई बहनों, मैंने पहले भी बोला है कि सत्या यति संत साधु महापुरुषों की कोई तिथि या दिन, जन्म जयंती या निर्वाण दिन जो भी आएंगे, तो उनकी महिमा और जीवनी अनमोल वचन तो भाई रखूंगा ही रखूंगा। तो सो आप उनको ध्यान दे और सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा भाई। और दूसरी बात कि भाई आप मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये मानवता सत्संग वीडियो अगर कुछ लोग को, आप लोग को अच्छा भी न लगे, न भी लगे, एक बात है, तो भी फिर मैं एक विनती करूंगा कि मेरा इस मानवता सत्संग को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जय श्री राम। अब आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में सब आके पूज्य धनी मातंग देव, लखणी माँ, शेखडे माँ, लुणंग देव, सब वहां रुके, आनंद मजा मौज में रहते हैं। और वहां बैठ के भी फिर भी डाडा ज्ञान शास्त्र वेदवाणियों की एक धार्मिक क्रियाएं सब करते रहते हैं डाडा। ऐसे वहां ज्ञान शास्त्र की चर्चा हर रोज होती रहती है। एक दिन पूज्य मातंग देव डाडा बैठे हैं और तब लुड़ंग देव आके पास में बैठते हैं और बोलते हैं, पिताश्री हे अव्वा, मुझे कितने दिनों से एक बात आपसे करनी है। बहुत समय निकल गया पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। हे देव, हे अव्वा, आज मौका है मैं आपको एक बात करूं, आज अवसर है। मातंग देव बोले, हाँ बोलो बेटा, जो भी तेरे मन के अंदर बात चल रही, क्यों इतना टाइम निकाला, इस समय निकाला, अब बोलो बेटा। और तू ये क्यों ऐसे बात, मैं तो तेरा पिता हूं, और क्यों मान में ऐसी बात रख के बैठा है, बेटा बोलो। ऐसा सुन के लुड़ंग देव डाडा ने कहा, हे पिताजी, बात ऐसी है कि हम लोग जब गोइलवाड़ से, मडड़ा गांव से जब से यहाँ आए हैं तेठाराई गांव में, ये वेबर सुमरा के राज्य में, तो हे देव, ये
एबर सुमरा राजवी, उनके भाइयात 140 समाज सुमरे और भी समाज के लोग बहुत हमें मान सम्मान देके आदर सत्कार करके हमें यहाँ ठरई गांव में लाए और ठहरने के लिए हमें एक ये सब व्यवस्था कर दी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ ठहर गए। तब से ये लोग के साथ में ज्ञान वेदों की चर्चाएं सत्संग होती रहती, करता रहता था। एक बार तो मैंने जीव शिव और कर्मों के बारे में भी हेडाडा में इन समाज को और वैपर सुमरा को सब सुनाई है, समझाई है, महिमा उनकी समझाई है। ये ज्ञान की चर्चाएं, वेदों की वाणी, ऐसी जो कर्मों की महिमा, ये सब सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें सुनते ये जो राजवी वैपर सुमरा है और इनके भाइयात 140 जने, तो ये लोग बहुत आकर्षित हुए थे दादा, और मुझे आकर्षित होके कहने भी लगे थे कि हे देव, हे लुणंग देव दादा, हम आपके एक सेवक बनना चाहते हैं, आप हमें शिष्य बनाए, चेले बनाए, हमें प्याला पिलाए, गुरु पद, गुरु शिष्य का प्याला, गुरु पद आपको मानते हैं, गुरु पद देते हैं। काम क्रोध अहंकार वासना से मुक्त करवा के हमें हे देव मोक्ष प्राप्त करवाएं। ऐसे मैं इन लोग प्रेम और लागणी भरे एक वचन सुन के ने इन लोग की बातों में भाव विभोर होके मैंने आपको पूछे बिना, हे पिताश्री, हे अव्वा, हे दादा देव, मैंने वेम्बर सुमरा और इनके भाइयात जो 140 भाइयों हैं सुमरे, मैंने एक प्याला पिला के और बोध दिए, ज्ञान दिए हैं। हे देव, मैंने आपको पूछा भी नहीं, आपसे कोई आपको खबर भी न की थी, और मैंने इन्हें शिष्य बना लिए। अब मेरे कहने से, क्योंकि मैं अभी इनको गुरु के पदवी पे ये लोग अभी मुझे मानते हैं, इसलिए मैंने इन लोग को 12 बीज 24 चौथ 12 महीने की तिथि 28 दिन और 21 दिन का व्रत, 6 माया 6 मासिक मना 6 माया व्रत, ऐसे सब मैंने सब व्रत शर्त उपवास मैंने इसने बताए हैं। और ये लोग यही मार्ग, जो मैंने मार्ग बताया, आध्यात्मिक एक ज्ञान का, एक धार्मिक विधियों का, तो हे दादा ये लोग यही कर रहे हैं और अभी इसी के ऊपर चल रहे हैं। तो हे देव, ये लोग जब इन लोग का भी व्रत उपवास जो भी 6 महीने का 21 दिन का सब चला, भी 6 महीना का व्रत अगर पूरे हो, जो अभी चल रहे हैं, मना पूरे हो, तब आप इन्हें आशीष दीजिएगा और फल दीजिएगा, आप इन्हें वरदान दीजिए। क्योंकि मैंने तो एक रास्ता दिखाया, एक
धार्मिक विधि का मैंने इन लोग को मार्ग अपनाने का, रास्ता अपनाने का बोला और बताए। पर हे दादा, फल की प्राप्ति तो आपके आशीर्वाद से ही होगी ना। आप जब तक वरदान न देंगे, आप जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे हे देव, तब इन्हें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। वो मैं समझता हूं। मैं सब ये क्रियाएं करवा सकता हूं दादा, पर फल की प्राप्ति तो आपके आशीष से होगी। ऐसा लुणंग देव मातंग देव को बात करे बता रहे हैं। क्योंकि हे देव, आप इस जगत के, इस विश्व के सर्जनहार आप हैं। देवादिदेव महादेव भी हे देव आप हैं। तो हे देव, रहीम सुमरा के साथ 140 भाइयों को पार लगा दो, इन्हें भव पार उतारो दादा, इनकी मनोकामना पूरी करें, मोक्ष प्राप्त हो, ऐसे आप इन लोग पर दया करें, एक कृपा करें। लुणंग देव के ऐसे वचन सुन के मातंग देव बोले, वो थोड़े सोचने लगे। फिर दादा बोले थोड़े ही क्षणों में, देख ये बेटा, मेरी बात सुन। ये जो प्याले पिला के व्रतों को, नियमों और जो भी धार्मिक क्रियाएं सब की, ये सब मैस एक पंथ, मैस संप्रदाय और बारमती तीर्थ के अनुयायियों को ही लगता है और किसी को नहीं लगता। सच्चे अधिकारी मैस पंथी, मैस संप्रदाय वाले हैं। ए लुड़क तू सुन, मैस संप्रदाय के बिना इसमें और कोई शामिल नहीं हो सकता। जो पार्वती तीर्थ पाठ के ऊपर बारही में बैठ के कंगन भरवा के जो मैस पंथ को अपनाता है, उन्हें ही स्वीकारते हैं और वही सच्चे अधिकारी हो सकते हैं, और कोई नहीं। तो ये जो वेम्बर सुमरा या इनके जो भी भाई आते हैं, ये लोग व्रत शर्त उपवास सब किए। मैं मानता हूं तुमने उन्हें रास्ता दिखाया है, एक सदकार सदमार्ग का, पर इन लोग ने अपने न मैस बारमती तीर्थ का पाठ किया है, न उस तीर्थ के आधार पे कंगन भरवाया है। तो ये कोई विधि अपने बारमती तीर्थ पाठ की ऊपर बैठ के नहीं की, इसलिए इन्हें ये व्रत नियम इसे लग भी नहीं सकते और अधिकार भी नहीं है। मातंग देव एक चौके शब्द में कह रहे हैं। इसलिए हे लुणग, मैं इन्हें वरदान न दूंगा, ना मैं इसे कोई आशीष दूंगा। और बेटा तुझे पता है कि इस जगत में जितने भी धर्म है मैंने स्थापित किए हैं। इसके आगे के मैंने 99 अवतार
मैंने खुलासा किया है कि ये सनातन हिंदू धर्म, महावीर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म में हजरत अली, नाथ संप्रदाय, ऐसे सर्व विश्व को मैंने इसमें संभाल लिया है। तुझे पता है मैं तो अवतारी पुरुष हूं और मैं अलखदेव का अंश हूं। मैंने नवीन अवतारों में ये कार्य किए हैं और ये मैं तुझे खुल के बताता हूं। ये एक ही समाज, एक समुदाय बचा था मेघवार समाज का। पहले ये समुदाय जो इन्हें आगे दानव कहे जाते थे, उसके बाद अनार्य कहे गए, अब जो मेघवार कहे जाते हैं, मेघवार जाति से जो पहचाने जाते हैं, इस समाज के लिए ही मैं ये 10वां अवतार, कल्कि का अवतार धरा है, लिया है। और मैं मातंग देव के रूप में यहाँ आया हूं, सो तुम जानते हो। इस मेघवार समाज के लिए ही ये बारमती तीर्थ का एक पाठ, धार्मिक विधि, वर्तें शर्तें, नियम, टेक, क्रिया सब इन लोग के लिए लाया हूं। और ये सब जो क्रियाएं हैं मैं इन लोग के लिए हैं। अगर ये भी अब इन दूसरों को अपन दे देंगे, मातंगदेव लुणंगदेव को बता रहे हैं, तो इस समाज का क्या होगा? क्या इसलिए ये जो क्रियाएं हैं, ये जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, वर्त सात नियम टेक और बारमती तीर्थ का विशेष में ये जो पाठ, ये सब है लुणंग इन लोगों के लिए है, इस समाज के लिए है। हाँ, एक बात सच है, एक बात सच है कि अगर कोई मनुष्य मैस संप्रदाय, मैस पंथ को और बारमती तीर्थ पे बैठ के कंगन भरवा के अगर और बारमती तीर्थ पे बैठ के कंगन भरवा के अगर बारमती तीर्थ का नियम एक रखे और कंगन भरवाए और ये पंथ स्वीकारे, मैस पंथ, तो इसके लिए कोई बंधन नहीं है। मेघवार बन के मैस पंथ, मैस संप्रदाय अपना सकता है, ये नियम पे चल सकता है, पर मैस संप्रदाय अपनाए तो। इसलिए हे बेटा, मैं इसे इन लोगों को वरदान न दे सकूंगा, आशीष भी न दूंगा, और एक तो तूने मुझे पूछे भी ना ये सब कार्य किए हैं, मुझे बताए भी नहीं, मुझे खबर भी ना दी। अगर तू मुझे पूछते भी तो भी मैं ना बोलता, मैं ये करने नहीं देता तुझे। हे लुणंग, तू मेरी बात ध्यान से सुन। अपन इनका जो समाज है मेघवार, इनके रखोपा के लिए
और इन सुमराओं या जो भी समाज का राजवी है, इनके राज्य के रखोपे के लिए और इनकी रक्षा करने के लिए अपन इनकी एक राज्य में इधर रुके और इनको अपन साथ सहकार देते हैं। अगर ये सब इन लोग को देने लगे, करने लगे, तो इस समाज को, मेघवार समाज को, इस रैयत की सुखाकारी न्याय धर्म की रक्षा करती है। इन्हें, ये राजवियों और ये राजाओं को ये सब ना भी देना, एक बात मुझे जरूरी लगती कि ऐसे नहीं देना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये गरीब राख कौम, मेघवार समाज, इनको, इनकी रक्षा के लिए मुझे इसको जवाबदारी सौंपनी है, ये राजवियों को। और इनका कोई कार्य नहीं, इन लोग के रखोपा करना, सुखाकारी के लिए, न्याय के लिए, जुल्म हटाना, जुल्म मिटाना, अत्याचार मिटाने के लिए मुझे इन लोग को जवाबदारी देनी, ना कि ये अपना जो तुमने इन लोग को ये सब दिया, इसके लिए नहीं है, बस, और कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, पर अगर मैं से संप्रदाय ये लोग स्वीकार, पर एक बात सुनो, फिर भी मैं इन लोग को तो वरदान दे ही नहीं सकता। ऐसे मातंग देव चोखे शब्दों में बोलते, मातंग देव के ऐसे वचन सुन के लुणंग देव दादा बोले, हे देव पिताश्री, तो मैं इन लोग के पास झूठा पड़ जाऊंगा। इन लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। हे देव, आप ऐसा कैसा बोलकर कर सकते हैं? एक मैंने विश्वासघात किया, ऐसा ये लोग समझेंगे। ये बात नहीं बनी दादा, हे देव, ये बात अच्छी नहीं। अब लुणंग देव थोड़ा आक्रोश में आके देव को, दादा को बोल रहे हैं और बोले, आपको वरदान तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा एक आक्रोश में बोल रहे लुणंग देव अपने पिता श्री मातंग देव को। अब यही लुणंग देव आज्ञाकारी थे, अब ये बोल रहे। ऐसा बाप बेटे में वाद विवाद होने लगा, मतभेद होने लगे। और लुणंग देव उस समय रूठ के चले जाते हैं। देव ने, मातंग देव ने बहुत समझाए तो भी समझे नहीं, ना रुके और रूठ के चले गए। बच्चा है, थोड़े ही दिनों में ये बात समझ आएगी तो समझ वापिस आ जाएगा, ऐसा सोच के पूज्य धनी मातंग देव अपने कार्य धर्म प्रचार के लिए, ज्ञान वेद वाणियों के प्रचार प्रसार के लिए टाडा निकल पड़े, चल पड़े। वहां से थरई गांव से गांव गांव डाडा घूमते फिरते हैं, गांव गांव निकल गए, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। लुणंग देव दादा उनके संग गए नहीं। ये बात के लिए एक वाद विवाद जो हुई तो लुणंग देव दादा वहीं थरई गांव में रुक गए थे, ठहर गए और नाराज होके धर्म प्रचार का कार्य छोड़ दिए। लुणंग देव ने यहाँ से
धर्म प्रचार का कार्य छोड़ दिए और खेती के कार्यों में लग गए, किसानी करने लगे, खेतीबाड़ी करने लगे। जैसे हमारे यहाँ खेतीबाड़ी में हम बैठे हैं, किसान बन गए। जय जवान जय किसान। ऐसे पूज्य लुणंग देव दादा ठरई गांव रुक गए और मातंग देव दादा धर्म प्रचार के लिए, ज्ञान के वेदों के प्रचार के लिए दादा निकल गए, ठरई गांव छोड़ दिए और चलते जा रहे गांव गांव। ऐसे मातंग देव एक प्रयाण किए, ठरई गांव में लुणंग देव वहीं रुक गए, वहीं ठहर गए और वहीं खेतीबाड़ी करने लगे हैं। आज के मातंग पुराण के सत्संग को मैं यहाँ रखूं और थोड़ी सी बात आज पहले माँ सरस्वती माँ को स्मरण करूंगा। जय माँ सरस्वती। पहले के समयों में, पहले के युगों में, जमानों में एक विद्यादान कहा जाता था। जंगलों में, आश्रम में जाके वहाँ वेद पाठ विद्या अपनाई जाती थी, वहीं पढ़ाई की जाती थी। आज के समय में मैं ज्यादातर क्या बोलूं, ये सरकारी स्कूलों की तो चलो जो भी इसकी पढ़ाई होती होगी, जो भी है वो ठीक है, पर आप देखो प्राइवेट स्कूलें इस विद्या को एक धंधा बना के बैठे हैं। ऐसी तगड़ियां फीस रख के डोनेशन ये वो, इतना कोई गरीब का बच्चा तो वहां पढ़ नहीं सकता और सरकारियों में तो कोई ठिकाना नहीं, सब लोलम लोल चल रहा है। पर अगर प्राइवेट खानगी स्कूलों में आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कोई बेचारे गरीब या मिडिल वाले वर्ग के, और ये जो अभी प्राइवेट स्कूलों हैं, मैं तो उन्हें ट्रस्टियों को या स्कूल वालों को यही विनती करूंगा कि आपके पास भी गरीब बच्चे पढ़ सके, मिडिल क्लास के पढ़ सके, ऐसी आप फीसें एक उनको परवड़े, तो सब ये आप थोड़े ध्यान दें और बच्चों को ऐसा विद्या अभ्यास पढ़ाई दे के आप इन्हें भी एक आगे बढ़ने की एक संतावना दे, हिम्मत दे। मैं आज सरस्वती माँ जन्म जयंती पे यही बोलूंगा स्कूल वालों को, सो मेरी ये बातों को ध्यान दे। अब सोनल माँ का अभी जीवनी थोड़ी सी बातें करेंगे। जय माता जी। सोनल मायाब कपाड़े है भजा तन भेड़िया वाणी, है सोनल मायाब कपाड़े है भजा तन भेड़िया वाणे। एक छंद है या छंद है, मुझे बस ये दो ही लाइन आता है भाइयों। माता जी की स्तुति, चारण समाज की मडड़ा वाली माँ सोनल आई, ये आप भी दर्शन करें सोनल माँ का। जय माता जी। माता जी का नाम सोनबाई हमीर मोड़, पिताजी का नाम हमीर मानसूर मोड़, माता जी का नाम राणबाई मानसूर धांधड़िया और जन्मदिन
विक्रम संवत 1980 कोस सुद द्विज मना आज के दिन। और जन्म स्थल माता जी का गांव मडड़ा, तालुका केशोद, जिला जूनागढ़, गुजरात राज्य। और माँ का एक निर्वाण दिन विक्रम संवत 2021 कार्तिक शुक्ल 13 तारीख 27/11 13 दिन शुक्ल 13 कार्तिक शुक्ल 13 दिनांक 27/11 1974 ये माता जी का निर्वाण दिन। और समाधि स्थल माता जी की करेणी, गांव करेणी, तालुका केशोद, जिला जूनागढ़ और राज्य गुजरात। हमारे ये कच्छ और ये सौराष्ट्र जहाँ माँ का अवतार हुआ, हमारे इस सौराष्ट्र और ये कच्छ में भाइयों सती यति सूरवीर योद्धे योद्धाएं कितने एक पक्के हैं, अवतार लिए, जन्म लिए हैं। थोड़ी सी मैं बातें करूंगा भाइयों एक सती और यतियों की, आप सुने। कई संत जैसे कि सौराष्ट्र और हमारे सौराष्ट्र बोलते सौराष्ट्र, इस भूमि पे बसे हैं। परमार्थ के माध्यम से, अपने सेवा कर्मों के एक माध्यम से उन्होंने मानव धर्म की एक श्रेष्ठ सेवा के लिए अपनी भक्ति के द्वारा समाज को सम्मुख एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। ये संतों ने, सत्ययतियों ने। सौराष्ट्र भूमि संतों की भूमि है। जैसे पहले वीरपुर में बापा जलाराम, जूनागढ़ में नरसिंह मेहता, बिलखा में सेठ सगाड़सा, सत्ताधार में आपा गीगा, पगदाना में बापा सीताराम, भगुड़ा में आई मोगल माँ और मोनिया माँ, और मोनिया में आई नागबाई माँ। ये नाम मात्र से भक्त जनों की इस जन्म से मुक्ति होती है भाइयों, ये माता जियों का नाम स्मरण करने से। ऐसे सब अनुभव भी करते हैं एक माँ की शक्ति से। आज ये माता जी का जो तीर्थ है, जिसे चारण समाज का, गढ़वी समाज, शक्तिपीठ के रूप में इन्हें जाना जाता है। जूनागढ़ जिले के मडड़ा गांव में, मैं ना बोलूं तो ये जो मडड़ा गांव अपन में जो अभी बता रहा था, धनी मातंग देव या आसल देवी आनंद सूर्या के, शायद वही होगा, वही है। मडड़ा गांव में माता जी भी यहाँ जन्मे और अवतारे हैं, अवतार है माता जी के। ये सोनलमा धाम स्थित वहां है मडड़ा गांव में। मडड़ा वाली माँ सोनल माता जी जूनागढ़ से फक्त सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर है। माता जी का एक बड़ा तीर्थ स्थान मंदिर है वहां। 700 लोगों की कुछ बस्ती होगी, ये तो पुरानी बात होगी शायद। लाखों लोगों का भाइयों एक धार्मिक स्थान है। मंदिर में विराजित
आई माँ सोनल माँ दयामयी मूर्ति के दर्शन करने के लिए हर दिन भक्तों की एक लाइनें लगती रहती है। ज्यादा तादादों में भीड़ों की भीड़ वहां उमटने लगती है माँ सोनल के दर्शन करने। 20 बीघा में फैला हुआ ये मंदिर का परिसर है। आई सोनल माँ के दर्शन के लिए देश विदेशों, सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी एक भक्त जन श्रद्धालु लोग आते हैं, उमड़ते रहते हैं। माडड़ा गांव में माता जी के जन्म स्थल तीर्थ स्थल पे एक भोजन प्रसाद 2 समय चालू ही रहता है। मना हर हर का जो भोजन बोलते हैं एक प्रसाद, हरिहर का प्रसाद। सुबह शाम वहाँ माता जी की आरती होती है। आरती के दर्शन लेके भक्त अपन को धन्य मानते हैं। आज के दिन पौष सुदी द्विज के दिन माता जी का आज के दिन जन्म जयंती मनाई जाती है। ऐसे एक माहौल छाया होगा मेले का मेले। सोनल बीच द्विज के रूप में एक ये तिथि को मनाते हैं। ऐसे लाखों में माता जी के भक्त हैं। ऐसे माता जी की महिमा अपरंपार है। सोनल माता जी की जीवनी में थोड़ी बात। श्री सोनल माता जी अपने जीवन काल में केवल पुरुषार्थ, जीवन में सत्य, पवित्रता, सादगी और सात्विकता अग्र स्थान पर माने रखी। चारण समाज को एक करने के लिए और व्यसन मुक्त करने का सबसे बड़ा अभियान माँ ने चलाया था। ये माँ के जीवन चरित्र में सब आता है। जैसे हमारे पूज्य धनी मातंग देव मेघवार समाज के लिए एक उद्धार और कल्याण के उन्नति के लिए उनको ऊपर उठाने के लिए जो डाडा ने एक अभी आप सुन रहे हो मातंग पुराण में जो कार्य कर रहे हैं डाडा सत्य कार्य, ऐसे ही माता जी ने चारण समाज गढ़वी समाज के लिए माँ ने एक देवी का स्वरूप लेके माँ ये सब माँ व्यसन मुक्त कर रही है और इन समाज को उन्नति के लिए एक करने के लिए माता अभियान चलाते थे। चारण समाज भी ऐसी दिव्य आत्मा को ध्यान पूर्वक माता जी के प्रवचन सुनते थे। अवार नवार बार माता जी के एक सत्संग के रूप में ज्ञान वेदवाणियां माता जी सत्संग के रूप में करते थे और सब ध्यान से सुनते थे, एक जीवन में उतारते। सिर्फ गढ़वी समाज या चारण समाज को ही नहीं, माँ और भी कितने समाज और धर्म लोगों को
माँ ने बहुत से चमत्कार दिखाए, माँ ने अपनी शक्ति बताई है। जब कोई भी भक्त, प्रेमी, यात्राड़ू, श्रद्धालु माँ को सच्चे हृदय और मन से, दिल से माँ को पुकारता है, स्तुति करता है, माँ की प्रार्थना करता है, तो माँ जरूर उनके कष्ट और दुख दूर करती है। ऐसी मान्यताएं है नहीं है। अरे भाइयों, जगत जननी है, माँ क्या नहीं कर सकती। चिलोवण सकती तणो चारण चुकी जात, जन्मी न होत ये जगत में तो मडड़े सोनल मात। ऐसी एक बात है। ए सोनल मायाब कपाड़ी, ए भजा तूने भेरिया वाणी। बहुत अच्छा छंद है भाइयों, मुझे पूरा आता नहीं। ए सोनल मायाब कपाड़ी, ए भजा तूने माँ भेड़िया वाड़ी। ऐसे क्या ये जब गढ़वी गाते हैं भाइयों, ये छंद आप अब छंद दुए आप सुनो तो सही, अपने शरीर के रुहाटे खड़े हो जाए। इतने सुर में, इतने लेके से गाते हैं। क्या माँ के भजन और भक्ति करते हैं भाइयों। जय हो ये गढ़वी समाज की, गढ़वी भक्तों की जय हो। जय माता दी। ऐसा कहा जाता है कि जो चारण सच्चा और शुद्ध चारण है, वो कभी गलत नहीं बोलता। साहित्य में और सार्वजनिक रूप से भी कोई कई बार चारणों की कविता भी जो सुनते हैं, दरअसल चारणों की एक अलग ही पहचान, जिनमें जैसे मैंने अभी भी बोला, अलग ही पहचान है, जिसमें व्यापकता, पवित्रता, आत्मसम्मान, खुशी, दूरदर्शिता और बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। चारण समाज, गढ़वी समाज। क्यों न हो भाई, सोनल माँ के 1000 हाथ हैं। ऐसे सोनल माँ की एक थोड़ी सी जीवनी की बात मैंने आपके पास रखी। जगत जननी की जितने भी आप महिमा करो कम है भाइयों। ये तो आज सोनल द्विज के दिन, माता जी के जन्म जयंती के दिन मैंने स्मरण कर लिया। अब एक छोटी सी स्तुति के बाद मैं आज के सत्संग को विराम दूंगा। हिमारी धीरे सीधी रे अष्ट नवनी धीरे, वंश में वृद्धि दे बाढ़ जानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभो रानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जानी। सचन सो हित दे, कुटुंब सो प्रीत दे, जग में जीत दे, श्री भवानी माँ जग में जीत दे, श्री भवानी माँ जग में जीत दे माँ भवानी। जय सोनल माँ, जय माता जी। आज के सत्संग को विराम दूं इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। पुण्य पवित्र च मंगल नाम श्री राम जय राम जय जय राम। रटिलियो न्यावेरुड़ा चे राम श्री राम जय जय राम। पुण्य पवित्र च मंगल नाम श्री राम जय जय राम। उमा सहित शिव जप तारे नाम श्री राम जय जय राम। सर्वरिते छे लाभो नुकाम श्री राम जय जय राम। संतो रे भक्तो गाता ने गामो रे गाम श्री राम जय जय राम। हल बोलो श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लखणी मान लुणंग डाडा देव की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि हे प्रभु हे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हे प्रभु हरि ओम हरि हरि हरि। हरि ओम हरि हरि।